होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन का मतलब यह है होल्ड करके रखना। तो कौन बांध के रख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्करेंट का मतलब इन दोनों को करंट लगेगा और ये दोनों एक साथ चिपकेंगे, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे वो बनाएंगे कानून जिसपे ये दोनों सहमत हो। इसके अंदर ये भी आ जाता है भाई, पावर डिवाइड बिटवीन नेशनल स्टेट, ये भी आ गया। पावर डिवाइड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वो भी आ गया। आइडेंटिफाई करना है ऐसे देशों को बताइए जो इंडिया के अलावा फेडरल कंट्रीज हो। हम बात कर रहे हैं 1992 में लोकल गवर्नमेंट पे ज्यादा जोर देने की। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप 2 लेक्चर्स आप लोग देख चुके होंगे और अभी तक एनसीईआरटी के जो बैक साइड क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मेन एम क्या है अपना? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को समझना और साथ साथ ये रिलेट करना कि ये हम चैप्टर के पढ़ने के बाद इसको इजीली बना पा रहे हैं, यही एम होता है किसी भी बैक साइड आंसर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उन्हें बना पाए आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। आज एक नया चैप्टर है, नई एक शुरुआत है, फेडरलिज्म है। जब जब ये चैप्टर आता है मतलब खास करके पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म जान सी आ जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी ना नेतागिरी की सी बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। फेडरलिज्म चैप्टर करने वाले हैं, कैसे करेंगे बच्चों? वही चीज कंप्लीट बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मैप उठाइए और इनको लोकेट कर दीजिए। क्या ही लोकेट करना है? मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। शुरुआत करते हैं हम गोवा से। तो बच्चों ये रहा आपका गोवा, है ना। छत्तीसगढ़ बात करें, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा, ये जो खड़ा सा आपको दिखे, सब में देखिए लेटे लेटे मिलेगा आपको। ये उल्टा ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है, बस जो आपको पूरी उल्टी डायरेक्शन चल रहा है, सब देखो ऐसे ढलान ढलान लेटे लेटे सब सेट सा है। बस अकेला छत्तीसगढ़ ऐसा है जो ठाठ से खड़ा। तो ये आपका है बच्चों छत्तीसगढ़। मैप याद करने का तरीका होता है, यूं नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि ऐसा है, ये जम्मू है, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश, याद करो। फिर भाई बताना ही क्या होगा, देख के तो मैं भी बता दूंगा। सिंपल सी बात है, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। वो छोटू सा जो बीच में छुपा हुआ है गोवा। गोवा से छोटा और कोई नाम है देश में? बताओ मुझे, कोई और छोटा ऐसा 3 अक्षरों का कोई पढ़ता है क्या? तो बताओ मुझे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़, मतलब ऐसा नाम भी ले लो, पंजाब, है ना, कुछ है ही नहीं। गोवा सबसे छोटा, खड़ा हुआ छत्तीसगढ़ है सीधा सीधा। अब बात करते हैं मणिपुर और सिक्किम की। अब सिक्किम का भी क्या है, सिक्किम डटा हुआ है एकदम। अब क्या होता है, आप देखो नॉर्मली हमारे नाम ना प्रदेश प्रदेश ऐसे हैं नॉर्थ साइड में, बचे छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा ऐसे नाम हो गए। सिक्किम कुछ एक अलग सा नाम है, एक अलग सा ही नाम है। तो सिक्किम का क्या है, आप ये देखेंगे नेपाल के साथ मिलता जुलता, ये जो छोटा सा खड़ा है ये सिक्किम है, सिक्किम है। बात करते हैं मणिपुर की, ये रहा भाई साहब आपका मणिपुर। वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप याद करेंगे कि मिजोरम, मणिपुर, फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे ऐसे, फिर आसाम, फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे निकल जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को यह याद रहेगा कि कहां गोवा है, कहां छत्तीसगढ़ है, कहां सिक्किम है और कहां मणिपुर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई करना है ऐसे देशों को बताइए जो इंडिया के अलावा फेडरल कंट्रीज हो। तो देखिए आपके बुक में जितने नाम दे रखे वैसे तो वो सारे फेडरल है भाई। यूएस भी इसमें जिक्र हुआ है, स्पेन हुआ है, बेल्जियम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हुआ है, इंडिया हुआ है। आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जैसे आपका यहां पर आपका क्या है, साउथ अफ्रीका पड़ जाता है, ये है आपके पास। इधर पाकिस्तान है, ये फेडरल है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये फेडरल है ना, ये फेडरल है। इधर आ जाएंगे तो यूएस, ये भी फेडरल है। तो आपके पास कई सारे देश हो गए, जिनको भी आप चाहे और नाम कर लीजिए, बेल्जियम, स्पेन, जो लगाना है वो भी लगा दीजिए, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ, बढ़ गए भाई साहब, बढ़ गए। चलिए बढ़ते बढ़ते हमें क्या पता चलता है, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड अदर फीचर दैट इज डिफरेंट टू बेल्जियम। एक ऐसा बताना है जो बेल्जियम जैसा फीचर हो और एक बेल्जियम से अलग बताना है। तो देखिए, इंडिया हो चाहे बेल्जियम हो, दोनों के दोनों होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन एंजॉय करते हैं। आपकी बुक में सीधा सीधा एग्जांपल दे रखा है। होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन का मतलब यह है होल्ड करके रखना। तो कौन बांध के रख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जो इलाका है, जो सरकार है, केंद्र की सरकार, जो पूरे नेशन की सरकार होती है, वो बांध के रखती है सारे स्टेट्स को। लाइक इंडिया, इंडिया में भी यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, वहां यही लिखा है, टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। अलग क्या फीचर है, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, हमारे यहां कम्युनिटी नहीं होती भाई साहब, हमारे यहां लोकल गवर्नमेंट होती है। बात सिंपल सी है, लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज आता है, बात और सिंपल सी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चले आगे, चलते आगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन? भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, फेडरल का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल का मतलब है क्या? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जरूरत पड़ जाए तो लोकल गवर्नमेंट।
वहीं यूनिटरी का मतलब होता है एक, मतलब ओनली सिंगल गवर्नमेंट। आ जाओ अपने एक्सप्लेनेशन पर। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर क्या होता है बच्चों, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए वेरियंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल आपका इंडिया में आपको देखेंगे तो आपको 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की तो वहां पे एक ही गवर्नमेंट होती है, जस्ट लाइक श्रीलंका, जहां पर सिर्फ 44 की चली सिंगल गवर्नमेंट है। तो याद रहेगा कि सिंगल गवर्नमेंट मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट, जहां पर क्या होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी उसके देश की जो एक सरकार है सिर्फ उसके पास। इज दैट क्लियर? मुस्कुरा लो, मैं बता रहा हूं, बहुत आसान आंसर है, बहुत आसान चैप्टर भी है। चलिए, दो डिफरेंस बताने हैं बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992 एंड आफ्टर 1992। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का जो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो इसके फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ब्रिटिश ऑफिसर, लॉर्ड रिपन को, ब्रिटिश पर्सन है। और हम बात कर रहे हैं 1992 में लोकल गवर्नमेंट पे ज्यादा जोर देने की, कि भाई साहब लोकल गवर्नमेंट तब आई, ये आई, भाई इससे पहले भी थी, चीजें उन्होंने लाके दी, ठीक है, पर हमने अपने तरीके से जो संविधानिक चीजों से लाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बनाने के बाद जो चीजें आई है उनका मजा अलग था। तो पहले क्या फर्क था और बाद में हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? तो आ जाइए, पहले क्या था, पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते थे भाई साहब, तो अब इलेक्शन होते हैं। अपोजिट कर दो, मतलब हो गया ना, इलेक्शन नहीं होते थे, इलेक्शन होते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं थी, अपना कोई रिसोर्स नहीं था, आज इनके पास एक रिसोर्स है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम दो सरकारों की बात कर रहे हैं। एक आपका पंचायती राज और दूसरा आपका नगर पालिका कह लीजिए, या जिसे भाषा में तो म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, ये होती हैं, ठीक है। अब यहां क्या है, पंचायती राज बना था विलेज के लिए, गांव में होती है पंचायत, और ये बना था क्या, सिटीज के लिए। पहला डिफरेंस तो ये समझ लीजिए। पहले क्या होता था, पहले यहां पर इलेक्शंस नहीं होते थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कुछ था नहीं। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। 1992 से पहले की बात बता रहे हैं भाई साहब, नहीं था, है ना। कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था, ना ही इनके रेवेन्यू का पता था। 1992 के बाद से ये सब होने लगा। तो यह कह सकते हो कि आफ्टर 1992, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको सेपरेटली बता दिया गया, तो ये सब क्या हो गए, अब यस यस हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है, 1992 से पहले कुछ नहीं था और आफ्टर 1992 जो है सब कुछ एग्री हुआ। तो ये चीज है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। 1992 से पहले इनके पास ना पावर थी ना रेवेन्यू के रिसोर्सेज थे। आफ्टर 1992 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है और मामला जो है ठीक होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए 3 तरह की लिस्ट है, आपने पढ़ी होंगी। एक हमने लिस्ट क्या पढ़ी थी बच्चे, एक हमने लिस्ट पढ़ी क्या, यूनियन लिस्ट, एक हमने पढ़ी क्या, स्टेट लिस्ट, एक हमने पढ़ी कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये क्या होती है, ये लिस्ट होती है जिसमें ना हर देश के कानून चलाने के लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे रोड एक टॉपिक है, एजुकेशन एक टॉपिक है, फॉरेस्ट एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, एजुकेशन एक टॉपिक है, हेल्थ एक टॉपिक है, मैरिज एक टॉपिक है, डिवोर्स एक टॉपिक है, सॉफ्टवेयर एक टॉपिक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक है इस देश में, तो उनको इन सब लिस्ट में बांटा जाता है। और लास्ट था हमारे पास रेजिडोरी पावर्स। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। ऐसी चीजें होती हैं कई बार हमारे पास कि यूनियन लिस्ट का मतलब है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती हो, तो इसमें जो भी टॉपिक्स है उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट में उसमें स्टेट बनाती है। कॉन्करेंट का मतलब इन दोनों को करंट लगेगा और ये दोनों एक साथ चिपकेंगे, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे वो बनाएंगे कानून जिसपे ये दोनों सहमत हो, दोनों मिलकर बना सकते हैं। अब बचा रेजिडोरी पावर। क्या है, देखो जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है जो बलवान होता है, और इन दोनों में पावरफुल बताऊं, यूनियन और स्टेट में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो यूनियन है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो समय के साथ छोड़े गए, जिनको अभी हम नहीं जानते। जैसे टेक्नोलॉजी, ये सब किसको पता था कि ऐसा ऐसा आएगा या इसमें भी कोई चीजें आएंगी, वो तो नहीं पता था। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये तो नहीं पता थे उस टाइम, तो इनको छोड़ा गया और इनको डाला गया रेजिडोरी सब्जेक्ट्स में, रेजिडोरी पावर्स में।
ये पावर किसके पास होंगी, ये सब्जेक्ट किसको, इन पे कानून बनाएगा, तो इन दोनों में जो पावरफुल होगा, पावरफुल कौन, यूनियन, तो ये यूनियन के पास, ये यूनियन के पास, स्टेट के पास स्टेट, और यहां पर दोनों। आ जाइए, अब मुद्दा है सबसे पहले डिफेंस का। अब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डिफेंस कैसा लगता है आपको? अगर देश में मैं डिफेंस सब स्टेटों का अपना अपना दे दूं कि सबकी अपनी अपनी आर्मी हो, है क्या? इंडियन आर्मी है क्या? नहीं है। तो यह मुद्दा केवल देश का है, तो देश की सरकार जो प्रथम बड़ी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बनाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन, सब देशों को अगर ये अधिकार होता, सब अपना अपना कम्युनिकेशन जिस जिस देश से करना है कर लो, सबका है, कोई हमसे बातचीत नहीं, कोई सब करो, बंटवारा हो जाता, मामला खराब हो जाता। ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें याद करने की, कम्युनिकेशन पर, ठीक है। बैंक, भला ने बैंक से पैसा ले लिया, विदेशी बैंक से, या उनको दे दिया, तो राज्य डूब रहा है, कौन देखेगा ये नजारा? कोई नहीं देखेगा। तो ये काम भी किसके पास है? यूनियन के पास है। बैंक, डिफेंस हो गया, ठीक है। स्टेट के पास सुनिए, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, क्योंकि स्टेट लिस्ट है। एग्रीकल्चर सारा केंद्र के पास तो है नहीं, राज्यों के पास है, तो राज्यों के पास भी है। ट्रेड, व्यापार, हर राज्य ट्रेड कर रहा है, अरे केंद्र ही थोड़ी ट्रेड करेगा, सब स्टेट के पास ट्रेड करने का अधिकार है। बैंक तो यूनियन से जाके खुल जा रहे हैं ना, ब्रांच खुल रही है। कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, अरे ऐसा क्या एजुकेशन हो गई कि उस पर केंद्र ही कानून बनाएगा? सरकार के वहां पे तो बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है। फॉरेस्ट सेंट्रल के पास में भी है और गवर्नमेंट स्टेट के पास भी है। शादी का मुद्दा दोनों के पास चला जाना चाहिए। अरे मैरिज का मुद्दा है, कहीं भी किधर भी करो, तो ट्रिक बना लो। समझ में आगे नहीं आगे बात? आगे की नहीं आगे बात समझ में, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। करेक्टली मैच नहीं है जो पेयर, वो बताना है, नॉट करेक्टली मैच बताना है। स्टेट गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी? स्टेट लिस्ट पे बनाएगी, ओके है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे बनाएगी, ओके है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाएंगे, ओके है। लोकल गवर्नमेंट रेजिड्यू बनाएगी, नॉट ओके, नॉट ओके, नॉट ओके, नॉट ओके। इस पर जो कानून बनाएगा वो बनाएगा आपका कौन? यूनियन गवर्नमेंट। झूठ बोला हमको। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं। मैच करना है। यूनियन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल का इनमें से कौन होता है? देखिए, गवर्नर होता है स्टेट का, मेयर भी होता है अपना जिले डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जहां भी बन रहा है लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होता है, ये भी लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य का गवर्नर होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा एमसीडी में मेयर होता है, ग्राम पंचायत गांव में सरपंच होते हैं। सो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट यही है। सो ए फर्स्ट का ए तो यही है मेरे ख्याल से, लास्ट डी का बी है, डी का बी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देखनी है। फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, ओके, ये स्टेटमेंट देखना है और देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं। ओके, इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। फेडरल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है फेडरेशन में, उनकी पावर क्लियरली डिवाइड होती है। ओके, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुडिक्शन एरिया, उनके अपने अपने कंट्रोल करने के हैं। श्रीलंका एक फेडरेशन है क्योंकि कंट्री जो है डिवाइडेड है प्रोविंसेस में। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन, इंडिया फेडरेशन ही नहीं रह गया, मतलब इंडिया में पावर डिवाइड होती नहीं है, अब सेंटर के पास सारी पावर है। हट, कैसी बात करता है? श्रीलंका कब से फेडरेशन हो गया? श्रीलंका तो बिलीव नहीं करता है। ऊपर की दो बातों में सच्चाई दिख रही है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर, पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल आर क्लियरली डिमार्केटेड, डिमार्केट मतलब क्लियरली मेंशन है, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज अ फेडरेशन, सही है। क्यों है? क्योंकि पावर जो है यूनियन और स्टेट में जो है वो क्लियरली बता रखी है और सबके अपने अपने जुडिक्शन एरिया है। भाई अभी बताया ना, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट जैसे था। तो ए एंड बी करेक्ट है। क्या आंसर है इधर? ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तो आंसर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का एक ऐसा फीचर बताना जो बिल्कुल सेपरेट करता हो उसको अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। चलिए देख लेते हैं। नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट कुछ पावर देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। सोचते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। ओके, इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। इलेक्टेड ऑफिसर जिनको इलेक्शन करके आते हैं वो सुप्रीम पावर होती है। या गवर्नमेंटल पावर डिवाइड होती है बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको बेस्ट चुनना है जो डिस्टिंग्विशिंग, जो सबसे अलग लगे। तो देखिए बेसिक फीचर ही यही है, इसके अंदर ये भी आ जाता है भाई, पावर डिवाइड बिटवीन नेशनल स्टेट, ये भी आ गया। पावर डिवाइड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वो भी आ गया। इलेक्टेड ऑफिसर वो भी आ रहा है, एक तरह से फील वो भी आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सच्चाई यही है, डी करेक्ट है।
चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब होमवर्क यही है कि आप जो है इसमें आप सीधी समझ लीजिए कि आपको बेल्जियम श्रीलंका हो गया या फेडरल की कंट्री की बात हो गई या डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक जो है उस पे क्वेश्चंस आपको और करने हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे क्वेश्चन से और करने हैं, ठीक है। फेडरलिज्म में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है इंडिया में, यह बहुत जरूरी है। इसके क्वेश्चन मैं बहुत कम ही टॉपिक दे रहा हूं आपको ताकि आप और पढ़ें, क्यूरियोसिटी जागनी जरूरी है, सिर्फ इससे 2 ही बता रहा हूं। चलते आगे। सो आई होप कहानी खत्म है। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने रिवीजन क्लासेस को एंजॉय करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना और अपनी रिवीजन क्लास को भरपूर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। छोटे लेक्चर रख रहा हूं, बहुत आसान रख रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लेते होगी मास्टर। होगी मास्टर का सीधा सा हिसाब है टिट फॉर टैट, यानी कि जितना समय लीजिए उतने में आप इंप्लीमेंट कीजिए। बाकी का बात करने का इधर एक्टिंग इज नॉट अ काम यार। अभी आपको भी एक्टिंग नहीं करनी कि पढ़ रहा हूं मम्मी पापा के सामने पढ़ लिया देख रहे, ना एक्टिंग नहीं करनी, सिंपल सिंपल पढ़ाई करेंगे। चलो बाय बच्चों।